हेलो गाइस। एक टाइम आता है लाइफ में जब व्हेन यू फील कि अब बस बहुत हो गया, लेट्स डिसअपियर फ्रॉम हियर एंड यू एक्चुअली डिसअपियर। कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, जो है भी और नहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहार मुझे करे इशारे, ये कैसे कहूँ कहानी मैं इनकी जो। तो बेसिकली ये था मेरा इंट्रो और आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे, नाग तिब्बा ट्रैक। हेलो गाइस, तो हम अभी रास्ते में ही हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल। ऐसे वाटरफॉल यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे इस वे में। तो ये वाला पैच बहुत अच्छा है। आप मेरे पीछे व्यूज़ देखो, मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा व्यू है और बादल तो है लेकिन धूप भी है। लेट्स सी बारिश ना हो बस। वैसे तो हमने पूरा ही पैक कर लिया है सामान, फिर भी देखते हैं। इतना मस्त ये रोड है ना इस वाले पैच का, मज़ा ही आ जाएगा आपको यहाँ आने में। देहरादून से ऊपर हम अभी आए हैं और ये है व्यू। चल रहा हूँ, द जर्नी इज वाव। तो भाई ये तो गलत ही कांड हो गया भाई। वो वाली जगह थी वीडियो बनाने लायक, वहाँ में तुम रुके नहीं हुए। अरे यार, ये एक तो रास्ता बंद हो गया है भाई साहब। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता जाम है। आप आगे तक देख सकते हो, आप इधर भी खड़े हैं। ये पूरा ही एरिया जो है आपका ऊपर से एरिया। हम जस्ट आए ही अभी, यहाँ पे काम शुरू हो गया है वैसे तो। है रवि भाई, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है। पूरा ही रोड ब्लॉक कर दिया भाई। क्या सीन है भाई ये। जो सोच के निकले थे कितना डिफिकल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा भाई। कैसे होगा भाई? रास्ता ब्लॉक हो गया मतलब। मेरे को तो लॉगिन भी करना है भाई। अरे यार, उसी चक्कर में तो जल्दी आ रहे थे। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? है इससे बढ़िया 10 मिनट वहीं रुक जाते हैं। वही तो, घुमाएगा गाड़ी घुमा दे हैं। किधर? वही वाटरफॉल में। हाँ, जो बगल में था वाटरफॉल। चले चले, अब लौटते टाइम ही आएंगे। अब नहीं जाओगे? कीचड़ में अभी कीचड़ भी फंस गया है। तो भाई कह रहे ये पहले कह रहे ये लगाना भी सक्सेसफुल हो गया, पानी नहीं लग गया अंदर। सब पानी ऐसा हो रहा, वो पूरी पैंट ही गीली हो गई यहाँ पे। कहाँ गीली होगी भाई? कौन सी पैंट गीली होगी? अबे यार, जूता बच गया, ही गीला हो गया लेकिन। तो भाई कुछ ये सीन है देहरादून से ऊपर। वैसे तो काम हो जाएगा जल्दी, जिस हिसाब से भैया कर रहे हैं। थोड़ा ही दूर का एरिया है ये, इतना ही पैच है, हो जाएगा जल्दी। आज पहली बार लेकिन हमने, हाँ, ये लाइफ में पहली बार ये सीन हम देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ों में लैंडस्लाइड। और आज तक मैंने देखा नहीं था ये चीज़। चलिए वेट करते हैं अब। इधर आओ ना, उधर चलो, पीछे चलो घूम के, है ना। भाई बहुत टाइम लग रहा है तो। भाई ये होता है ट्रेंड बंदा, भैंस की पूछ। इतना एक्सपीरियंस बंदा इतना छोटा सा रोड में एरिया में सिर्फ हैवी मशीन को घुमा भी रहा है, वहाँ से मिट्टी भी फेंक रहा है नीचे। ज़बरदस्त है भाई। आज जेसीबी की
खुदाई भी देख लिया भाई हमने जीतो भाई। आज जेसीबी की खुदाई भी देख लिया भाई हमने। तो हेलो गाइस, कुछ ऐसा सीन हुआ था कि रात में हम बहुत थक गए थे तो मैंने कुछ बनाया नहीं वीडियो। फ़िलहाल हम आ चुके हैं आपके हमारे लोकेशन के पास आ चुके हैं हम। यहाँ से हमें और 19 किलोमीटर ऊपर जाना है, उस साइड जाना है हमें अभी ऊपर, और वहाँ से हमारी ट्रैक शुरू होगी। तो जो मैंने आपको बताया था 14 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, वो वहाँ से होता है। वो आपको मैं लोकेशन दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो आप ये व्यू चेक करिए। हम रात को आए थे यहाँ पे, हमने सोचा हम अपने डेस्टिनेशन पे ही चले जाएंगे, वहाँ हम जाके होम स्टे वगैरह लेंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा लॉगिन करना था, ऑफिस का काम करना था, तो उस चक्कर में हमने ये वाले होम स्टे पे, जो सेकंड वाला आप देख रहे हो, ये वाला, उस पर हमने अपना रूम ले लिया और रात में हम वहीं स्टे कर गए थे। मैं आपको आगे से वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें मतलब टोटल 5 बंदों के लिए 1000 रुपये का एक होम स्टे मिला है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे रात अपना मतलब गुजार लिया था। और हमारी बाइक यहाँ पहाड़ों में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सही चीज़ रहती है, जो कि आप अपनी बाइक या अपनी कोई भी व्हीकल आपने कहीं पे भी छोड़ दिया है ना, तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी बाहर, कोई वहाँ पे छूता नहीं है आपका। तो रात भर हमारी बाइक्स यहीं थी। और भाई साहब ये मैस्मराइजिंग व्यू देखिए आप, सुबह सुबह बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा। मैंने अपना गोप्रो डाल दिया है टाइम लैप्स पे, तो अभी उसका भी फुटेज आपको दिखेगा। ये वो होटल था, यहाँ पे हमने रात का खाना खाया था। और हमारा होम स्टे जो है वो ये है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर इस वे में आ रहे हो तो। यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। तो ये रहे हमारे हरीश भाई का आइडिया था यहाँ पे टाइम लैप्स बना लो। तो ये रहा हमारा GoPro, लगा बड़ा है टाइम लैप्स बनाने में। रात भर ये जो यहाँ से नाला टाइप बह रहा है, इसका बारिश भाई, इसका आवाज़ इतना ज़ोर का आ रहा था, हमें लग रहा था रात भर बारिश हो रही है जीतू भाई। फ्रेश हो गए हम, ठीक है। अब सारा सामान पैक हो गया हमारा। कोई नहीं नहाया है सिवाय मेरे। हाँ, तो सारे डेस्टिनेशन पे जाने के बाद नहाते हैं ना यार, ऐसे फिर गंदा ही होना है, धूल तो होना ही है। तो ये था हमारा कुछ वॉशरूम, और वॉशरूम के सामने में ये है हमारा होम स्टे। तो यहीं पे हमने एडजस्ट कर लिया था रात भर का, है ना। ये हमारे नशो भाई है। नहाया सब ठीक है ना यार, कौन सा कच्चे अरे भाई ऐसे तैसे करा लो। तो यही है छोटा सा होम स्टे, ठीक है, एक हिसाब से चलने लायक है रात भर के हिसाब से। तो ऐसा था हमारा कुछ फर्स्ट नाइट का ट्रिप, है ना। बाकी इसके बाद का जो व्यू है वो हम आपको आगे, हम वहाँ पहुँचने के बाद दिखाएंगे आपको। टिल नाउ द जर्नी इज़ वाओ। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी बाइकें तैयार कर ली है और निकलने के लिए तैयार।
लास्ट बैग तैयार हो रहा है हमारा। अरे नहीं गिरेगा भाई, वो वैसे खींच के बांध। यहाँ पे सब अपने अपने टेक्निक लगा रहे हैं बांधने के चक्कर में। और ये ऐसा कुछ व्यू है भाई, सामने बादल। लेट्स गो, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो यार थोड़ा कुछ ऐसा व्यू है, ऐसा सीन है कि मतलब हमारे 2 राइडरों का पेट्रोल ख़त्म हो गया। हम लोगों ने तो रात में शाम में भरा लिया था नीचे ही देहरादून में, लेकिन इन्होंने नहीं भराया, तो इनके चक्कर में अभी रुकना पड़ रहा है। तो यही है हमारी लाइनअप अभी रुकी हुई। ये कौन सी जगह है? ये है शामली। अभी हम आए हुए हैं और यहाँ से हमें पंतवाड़ी जाना दूर दिखा रहा है भाई? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर और भी जाना है हमें आगे, है ना? क्या कहते हो नसरुल भाई? मज़ा आ रहा है भाई। अभी इसके बाद ट्रैकिंग करनी है पूरी 15 किलोमीटर की, हाँ। और मज़ा आएगा। जो फिट होगा वही हिट होगा। ये देखो नसरुल भाई के पीछे का व्यू। ओए होए, ओ भाई साहब, बैड बॉयज बस किया, सही है भाई। सबका जैकेट, सबका विंड शीटर उतर गया पहाड़ों में आने के बाद। फील ही अलग है भाई, सही में मजा आ रहा है। सारे के सारे हाफ टी शर्ट में आके घूम रहे हैं भाई। तो भाई फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ट्रैक करने आए भाई। ये यहाँ से नाव टिब्बा ट्रैक शुरू हो जाता है भाई। नाग टिब्बा ट्रैक। यहाँ से शुरू हो ये जाएगा। रोडोडेंड्रन फ्लावर मिलेंगे ऊपर में। 1 घंटे के बाद शुरू करेंगे यहाँ से। हाँ। इनका प्लान ये है, पैकेज लिया हुआ है, मतलब 1500 पर हेड, जिसमें कि ये लंच अभी फ्री करवा के तब ऊपर ट्रैकिंग शुरू करवाएंगे ये लोग। हाँ। देखते हैं कितनी मेहनत लगती है, कितना जोश देखता हूँ लॉन्डो में भी कितने हैं। ऊपर जाके कौन चिरकता है नहीं चिरकता है देखा जाएगा भाई, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये प्लानिंग हमारे हरीश भाई ने किया भाई। पूरा स्टोरी तो बताओ, क्या क्या था भाई, क्या क्या होगा आगे, है ना? पता चलेगा, सब सस्पेंस है। नहीं, जो बुकिंग किया है वो बताओ ना थोड़ा व्यूअर्स को। हमने एक ट्रैकर पकड़ा, हाँ। उसको हमने पूछा भैया कि क्या हिसाब किताब है, कितने का है, क्या है। हाँ। तो उसने बोला कि देहरादून से अगर आप हमारी टैक्सी में आते हो तो 3000 रुपये पर पर्सन है। अच्छा। अगर खुद से यहाँ तक आ जाते पंतवाड़ी तक तो 1500 रुपये। जैसे ये अभी बंदे देहरादून से ही आए होंगे, ये टैक्सी वाले, है ना? वो कल रात को चले होंगे दिल्ली से, जहाँ से भी हाँ। देहरादून आए होंगे सुबह, हाँ। फिर वो देहरादून से लेके आए हमें यहाँ। तो अभी हम कहाँ पे? अभी ये जगह का नाम क्या है? पंतवाड़ी विलेज। तो यहीं से ट्रैकर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग। हाँ। फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है। सब नया ही है हमारे लिए। यहाँ से 14 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है ना? और इसने कितना लिया था, मतलब क्या था बुकिंग कॉस्ट वगैरह? हमने 1500 रुपये पर पर्सन करवाया है। हाँ। पंतवाड़ी आके सीधा। वैसे ये 1500 का ही है या उससे ज्यादा का कॉस्ट ही है? 1500 का ही है ना? अलग अलग ट्रैकरों का अलग अलग रेट रहता है, अपने हिसाब से लगाते हैं। बाइक ही सबसे बाकी नज़ारों को बाकी नज़ारे को मजे तो हम ले ही रहे हैं भाई साहब। वाइब है भाई, यहाँ पे माहौल है। की खेती में रखे देख लो। हाँ। अगर ये नीतू आया होता ट्रैवलर में, ये भाई हमारे पहाड़ी है, तो इनको इस एरिया का सारा कुछ पता रहता है वैसे। और हमारे जीतू भाई ये है जो लंबे बाल वाले हैं, है ना भाई? गए क्या भाई? काठमांडू से आने में, हैं क्या हुआ था भाई काठमांडू में? काठमांडू से आने में कह रहा हूँ, पहाड़ों में वो गाड़ी में ही वो दे देते हैं भाई, पन्नी दे देते हैं डस्टबिन, जहाँ आए सीधा मुंह में चिपकाओ। चल सारा फ्लो सीधा ये फूलों का बगान, फूलों नहीं है ये, वो है वो है भाई, धान लगा हुआ है। अरे ये वो है, क्या बोलते हैं उसको? धान। अरे ये क्या बीच में? हाँ, इसको क्या बोलते हैं भाई? किसको? अरे ये भाई जो हम वो खाते हैं, पॉपकॉर्न जो खाते हैं भाई, कॉर्न। हाँ, ये कॉर्न नहीं है, कॉर्न का ही तो है शायद ये। नहीं है, इधर है यार, जो भी है ठीक है। But I'm so
12 है